ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 9वां कैंटो 21वां अध्याय। तो हम चर्चा करेंगे रांति देव के चरित्र में। रांति देव का चरित्र हमें दिखाता है कि कैसे उन्होंने कठोर तपस्या करी। क्या तपस्या हमारे जीवन में आवश्यक है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? तपस्या क्यों करनी चाहिए? तपस्या क्यों करनी चाहिए? भी अपने तपस्या से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं, खुद को प्यूरिफाई कर पाते हैं। और कोई है आंसर? भगवान ने बोला है कि दान तप यज्ञ कभी बंद मत करो। और हम भगवान के लिए पेन लेते हैं ताकि भगवान को खुश कर सकें। तो भगवान चाहते हैं कि हमें पेन हो तब खुश होंगे हो? भगवान ये चाहते हैं कि हमें पेन हो तो खुश हो। कई लोग कहते हैं जन्माष्टमी में तुम लोग पकोड़े क्यों नहीं खाते हो? बर्थडे का केक काटो, कहीं पार्टी करो, पेन में क्यों रहते हो? तो भगवान चाहते हैं पेन में रहे हम? नहीं चाहते ना। तो फिर तपस्या क्यों करनी है? फिर लव शो करता है जब हम किसी के लिए ऐसे तपस्या कर रहे होते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के लिए कुछ करता है, चाहे वो उसमें पेन आ रहा हो, जब पिता देखता है तो पिता को अच्छा लगता है चीज़। ये कह रहे हैं कि जब बच्चे के लिए पिता पेन लेता है तो उससे प्रेम बढ़ता है। कोई और उदाहरण है इसका? हाँ जी। पश्चाताप, अटोनमेंट। आगे अच्छा, ये कह रहे हैं कि अपने कर्मों को काटने के लिए भी हम तपस्या करते हैं, अपने पापों के कर्म को काटने के लिए भी करते हैं। ओके, संसार में सबसे ज्यादा प्रेम भौतिक रूप में किसको किससे होता है? माँ बेटे को। माँ को अपने बच्चे से। क्यों होता है? क्योंकि पेन लिया होता है बहुत ज्यादा, है ना। पिताजी ने उतना नहीं लिया होता है कि नहीं? तो उसकी जो अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। ये इसमें खुश होने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात नहीं है ये, लेकिन ऐसा है। मतलब ये सच्चाई है, हम ये कह रहे हैं ये सच्चाई है ना। तो इसका डायरेक्ट एग्जांपल है कि पेन लेने से प्रेम बढ़ता है। जिस चीज के लिए ज्यादा पेन लेते हैं, करते हैं, सेवा करते हैं, तो प्रेम हो जाता है। तो ये सारे रीजन हमने सुने कि तपस्या। तो ऐसे ही कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि निर्जल एकादशी क्यों रखनी है, इतना पेन क्यों लेना है? क्या करें, वो प्रेम पैदा ही नहीं हो रहा है हृदय में। क्या पता ऐसे करके पैदा हो। कर्म भी कटेंगे, भगवान भी बोल रहे हैं दान तप यज्ञ कभी नहीं बंद करना चाहिए, जो भी आप लोगों ने रीजन दिए। हाँ, क्लियर है? तो इसके लिए हमें रखनी चाहिए। कोई डाउट है किसी को क्यों रखनी चाहिए हमें निर्जल एकादशी? है तो फ्रेंकली बोल सकते हैं। तो जितना हम पेन लेंगे, संसार में हम सुनते हैं नो पेन नो गेन, वहां पर भी यही कहा गया कि जितना आप पेन ले पाओगे उतना। लेकिन पेन इतना भी नहीं लेना कि पेन ले लिया और फिर भजन छूट गया। भजन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए बोला कि तत्व अनुकूल। जब हम सुनते हैं कि हमारे जीवन में अत्यंत कष्ट आ रहा है, पेन आ रहा है, फिर भी हम भजन नहीं छोड़ रहे हैं, तब पता चलता है कि प्रेम करते हैं। जैसे घर की महिला जून जुलाई में खाना चौला बंद कर देती है, आजकल तो कर देती है, स्विगी से ऑर्डर आ जाता है। हाँ, आप लोग नहीं करते, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि पसीना आ रहा है, किचन में है, तो लगता नहीं कुछ। हाँ यार, अंदर से कुछ होता है कि नहीं? अंदर से एक निकलता है कि कितना पेन ले रहे हैं हमारे लिए। तो उसी तरीके से जितना हम भगवान के लिए ले पाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे। तो हमें कह रहे थे कि वो खाना बनाना बंद नहीं करती है, एकदम भीषण गर्मी में भी। तो यहां पर भी हमें देखना है कि जब भी हम तपस्या करें तो कौन सी तपस्या करनी चाहिए हमें? दिव्य तपस्या, तपो दिव्यम। ये कहा, किसने बोला ये बात? हाँ, ऋषभ देव ने बोली अपने बच्चों को कि आपको दिव्य तपस्या करनी चाहिए। यानी कि दिव्य तपस्या और नॉर्मल तपस्या में क्या अंतर है? नॉर्मल तपस्या है एग्जाम से एक दिन पहले हम रात दिन सोए नहीं, तपस्या नहीं है। तपस्या है या नहीं है? है। क्यों नहीं है तपस्या? तपस्या कहते हैं जब भी हम अपनी इच्छा से कोई पेन लेते हैं, जैसे कि अत्यधिक गर्मी और सर्दी तपस्या है? बताइए।
क्यों नहीं है? क्योंकि तो हमारी मर्जी से नहीं है। क्योंकि हमारे मर्जी से नहीं आती है, हम पे डाल दी जाती है। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से लेते हैं तो एग्जाम से पहले व्यक्ति अपनी मर्जी से सोना छोड़ता है कि नहीं? यस भाई। तो ये तपस्या है कि नहीं? तो क्या प्रॉब्लम है इस तपस्या में? कि ये दिव्य तपस्या नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आपसे ज्यादा तपस्या करते हैं लोग संसार में धन प्राप्त करने के लिए, जानते हैं आप? बस उसी तपस्या को भगवान के लिए करेंगे तो जीवन सफल है, तो दिव्य तपस्या कहलाएगी। तो ऐसे ही थे रांतिदेव, जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो संस्कृति के दो पुत्र थे, गुरु तथा रंतिदेव। रंतिदेव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात हैं, क्योंकि उनकी महिमा का गान सभी लोग करते हैं, देवता भी करते हैं। रंतिदेव ने कभी कुछ कमाने का यत्न नहीं किया, उसे भाग्य से जो मिल जाता था उसी को ही भोगते थे, किंतु जब अतिथि आ जाते थे तो वह हर वस्तु उन्हें दे देते थे। इस तरह उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदस्यों को काफी कष्ट सहना पड़ता था। ये एक समस्या है ऐसे व्यक्ति के परिवार में होना। हाँ, ऐसे व्यक्ति के परिवार में होना जो लुटाने में लगा हुआ है। आपको मिले ऐसे लोग? आपके परिवार में मिले होंगे कई बार, कि सारा लुटा दोगे क्या? हाँ, तो जो भी आते थे उनको सब कुछ दे देते थे। इस चक्कर में उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत रहती थी अक्सर। वह तथा उसके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव में गंभीरता से रहते थे। फिर भी रंतिदेव धीर बने रहते थे। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद, कितने दिन? 48 दिन। रंतिदेव को प्रातःकाल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए। कितने दिन के बाद? 48 दिन के बाद। हमें केवल एक ही दिन रखना है, उसमें भी चिंतन यही रहता है कितने घंटे बचे हैं। अब 24, 23, 12 घंटे रह गए बस, 10 घंटे रह गए बस। क्या बन रहा है कल? हाँ, कल हम तोड़ के खाएंगे। लेकिन रंतिदेव कैसा सोचते हैं ये हम देखते हैं। तो धीर रहते थे। 48 दिनों के बाद उन्हें कुछ दूध और घी और जल से बना कुछ व्यंजन प्राप्त हुआ। लेकिन जब वह तथा उसके परिवार वाले आ गए, वो भी बेचारे उसके चक्कर में मरे ही पड़े रहते थे। लेकिन इस प्रकार से कई बार खिंचाव में भी हम तपस्या कर जाते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसा भक्त आ जाता है, हाँ, जैसे कर्दम मुनि पति बने देवहूति के, तो देवहूति ने भी इतनी कठोर तपस्या कर डाली कि उसे भगवान प्राप्त हुए, है ना। हम फंस जाते हैं कई बार। पहाड़ों की वादियां देखनी थी, लेकिन अब यहाँ पर व्रत भी रखना पड़ जाएगा। चलो, एक उम्मीद है कि कल कुछ तो एकादशी प्रसाद मिल सकता है। कोई बात नहीं, दैट इज ओके। तो परिवार वाले बैठ गए खाने के लिए। तो तभी वहां पर कौन आ गया? एक ब्राह्मण अतिथि आ धमका, ऐसा लिखा है इसमें, आ धमका। हाँ, अतिथि वर्ड ही धमकता ही है। अतिथि पता नहीं कब चला जाता है। ऐसे ही था, प्रेम में ऐसे ही होता है। फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत नहीं है कि आप आएंगे, इस तारीख को आएंगे, हाँ तो हम कुछ व्यवस्था करेंगे। जनरली आजकल का संसार ऐसे ही हो गया है, प्लान करके आप आओगे तो ही कुछ हो। आदमी पहले के ज़माने में हमेशा ये सोचता था कुकिंग करते हुए कि क्या पता कोई और भी आ जाए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना ही लो, कोई भी आ सकता है। हाँ, अब तो नापते हैं, इतनी 3 रोटी खाएगा तो इतना, 3 दूनी 6, 3 9 12, घर में 5 लोग हैं, कम बोल दी मैंने, उतना आटा गूंदना है। तो अब जब कोई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वंडरफुल व्यंजन आ चुका है, एक ऐसा पेय पदार्थ जो कि स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। उसका नाम है चाय, जिसमें दूध कम और पानी ज्यादा, हाँ, जो कि किसी को भी पिलाया जा सकता है, कभी भी। चाय में किसी को भी टरकाया जा सकता है। खाने को छुपाओ, थाली रख दो ऊपर से। हाँ, हम तो बैठे थे जब खाने की तैयारी करेंगे, आप आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। चाय पियेंगे आप? चाय में दूध भी नहीं, पहले तो दूध पिलाया करते थे, अब दूध नहीं है, चाय है। और चाय पीना मतलब बहुत स्टैंडर्ड समझाता है। फिर चाय के कप चाहिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया कप होने चाहिए, लेकिन अंदर उसके क्या है, पानी है बस। पानी में काला काला डाल दिया है कुछ और चीनी घोल दी है। आपको कैसी चाय पसंद है? मुझे कड़क चाय पसंद है।
तो ये ब्राह्मण अतिथि आधमका, अतिथि आधमकते थे और हम लोग हमेशा तैयार रहते थे कि कोई आएगा तो उसको हम देंगे कुछ। तो रांतिदेव सर्वत्र एवं हर जीव में भगवान की उपस्थिति का बोध होता था उनको। हाँ, वो हर चीज में भगवान को देख लेते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा के साथ अतिथि का स्वागत किया। क्योंकि वो कौन था? क्योंकि वो एक ब्राह्मण था, है कि नहीं? अब ब्राह्मण, नमो ब्राह्मणे देव का, ब्राह्मण गौ ब्राह्मण, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय। तो हम सुनते हैं ब्राह्मण तो भगवान को सबसे प्रिय है, ब्राह्मण आ गया घर में तो करना ही चाहिए था उन्हें ऐसा। ठीक किया उन्होंने, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें, हाँ, जब उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खा लिया, उनको भाग दे दिया, उनका पेट भरा अच्छे से। हाँ, जब उनका पेट भरा तो किसका पेट कटा? परिवार का पेट कट गया ना। रांतिदेव तो अपने ही आप से ले रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में पिस कौन रहा है? परिवार वाले पिस रहे हैं, उनका चला गया। दान आपने दिया, फंसे हम। उसके बाद तत्पश्चात शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के बाद अब जो बचा ब्राह्मण के खाने के बाद परिवार वालों को दे दिया, लो जी। और रांतिदेव ने अपना हिस्सा लिया। अब वो अपना हिस्सा खाने जा रहे थे, तभी वहां पर एक शूद्र अतिथि आधमका। अब की बार कौन आया? शूद्र है। अब ब्राह्मण तो चलो भगवान को बहुत प्रिय है, शूद्र कहीं प्रिय है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा पढ़ा आपने कहीं? शूद्र भगवान को प्रिय है। ये शूद्र शेड्यूल्ड कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं आजकल के शूद्र जो कर्मों से शूद्र है। तो वो आया। इस शूद्र को भगवान से संबंधित देखकर राजा रांतिदेव ने उसे भी भोजन का अंश दे दिया। इस शूद्र को भी भगवान का अंश मान लिया। तो शूद्र क्या भगवान का अंश है? शूद्र भी भगवान का अंश है। क्या बात कर रहे हो? शूद्र कैसे अंश हो सकता है? ब्राह्मण अंश नहीं है, शूद्र अंश है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। उसमें किसके हृदय की बात कर रहे हैं? सबके हृदय की बात कर रहे हैं, यानी कि शूद्र के हृदय में भी भगवान है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने जब सुना महात्मा गांधी का परिचय, वो हरिजन, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो हरिदास तो बहुत नहीं कब हुए थे, आपने तो हरिजन अब दिया शेड्यूल्ड कास्ट को। हमारे परंपरा में तो हरिदास हुए, हरिदास ठाकुर हुए हो। और ऐसे कई सारे हुए, नरोत्तम दास। हमने तो पहले से ही इनको बना दिया, सभी लोग हरिजन तो पहले से ही हैं। हाँ, तो हरिजन जो है वास्तव में गांधी जी द्वारा चालू किया गया नहीं, ओरिजिनली शास्त्रों में तो ऐसे पहले से ही एग्जाम्पल आते हैं। तो उन्होंने शूद्र को भी दे दिया, भोजन का एक अंश दे दिया। अब क्या होता है जी? शूद्र ने भी खा लिया, शूद्र भी खा के चला गया। इनमें से कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि वो आदमी कितने दिनों से भूखा है, और वो अपना खा के निकल ले रहा है। कई बार हमें लगता नहीं कि भैया ये मतलब हम किसी की हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे जो आदमी थोड़ा दूसरों की हेल्प करता हो, थोड़ा केयरिंग हो, उसने कभी हमारी हेल्प करी हो, तभी तो हम करेंगे। मेरे घर में जब विपदा आई थी, इन प्रभु जी ने मुझे हॉस्पिटल में लेके गए थे। हाँ, तो इसलिए इनको तो मैं डिनर पे बुलाऊंगी। लेकिन ऐसा देखा हमने होते हुए, वही बता रहे हैं। तो आदमी देखना उसको जरूर बुलाएगा जो हॉस्पिटल लेके गया था, जिसने कभी पैसों में मदद कर दी थी। हाँ, उसके लिए कुछ भी करने को हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आए, उसको मतलब ही नहीं है कि मैं 48 दिनों से भूखा बैठा हूँ यहाँ पर, आया खा के चला गया। एक शूद्र आया और खा के चला गया। जब शूद्र चला गया तो एक और मेहमान आधमका, उसके साथ में कुत्ते भी थे। अब की बार मोती, हीरा, पन्ना ऐसे कुत्ते घूम रहे हैं, हम देख रहे थे। मुझे लग रहा था ये कुत्ता बड़ा सतोगुणी है, ये हमेशा भक्तों के साथ रहता है। आज मैंने देखा वो चाय की दुकान में जो भी व्यक्ति बैठा था उसके आगे लाल टपका रहा था। मैंने कहा कुत्ता है ही कुत्ता ये, भक्तों के साथ कुछ सतगुण मिल रहा है, लेकिन है तो कुत्ता ही। ये किसी के आगे भी लाल टपका देता है, ये उसकी नियति है, ग्रीडी है। तो ऐसा ग्रीडी कुत्ता आए तो एक तपस्वी को क्या करना चाहिए? प्राण त्यागने चाहिए अपने उस कुत्ते के लिए। तो कुत्ते आ गए, तो उसने कहा हे राजा, मैं तथा मेरे साथ के ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं। मैं और मेरे कुत्ते अक्सर तनाई में बातें करते हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दें, क्योंकि कुत्ता ही जीवन है आजकल। कुत्ते के मरने के ऊपर शोक सभाएं होती हैं, आदमी व्रत रखता है कई दिनों तक, कुत्ता मर गया।
तो कहते हैं कि हमें कुछ खाने दे कुत्ता। अब कुत्ता तो कुत्ता ही है, क्या करना चाहिए था रांतिदेव को, देना चाहिए था। राजा रांतिदेव ने अतिथि के रूप में आए कुत्तों और कुत्तों के मालिक को भी अत्यंत आदर से बचा हुआ भोजन दे दिया। बताइए जी, कितना मूर्ख व्यक्ति है लॉजिकली। और राजा ने क्या किया, उनका सभी प्रकार से आदर किया, नमस्कार किया, जैसे कि आप इस कुत्ते का कर रहे हैं। ये देखते हुए कि इधर उधर मुंह मार रहा है, फिर भी भक्त बड़ा दयालु होता है। हाँ, वो कुत्ते जैसे व्यक्ति को जो कि ग्रीडी है, या कोई दूसरे व्यक्ति को जो कि मतलबी है, बिल्ली जैसे व्यक्ति को जो मतलबी है, उसको भी मदद देते हैं। वो बिच्छू को भी सेवा करते हैं। जो बिच्छू उन्हें काट खाता है ना, ऐसा देखा आपने कि कोई काट खा रहा है और एक साधु उसकी भी मदद कर रहा है। हाँ, जो पीठ में छुरा घोप रहा है उसकी मदद कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है, अजात शत्रु है वो। भगवान ऐसा कहते हैं, कौन उनको प्रिय है। तो ऐसा व्यक्ति, तो इन्होंने क्या किया, उनको आदर दिया, सत्कार दिया और शेष भोजन भी दे डाला। अब क्या बचा खाने में बताइए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब केवल पीने के लिए जल ही बचा था, यानी कि उन्होंने निर्जल ही किया था। कितने दिन? हमने कितने दिन करना है? एक दिन। तो पीने के लिए जल ही बचा था, जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। थोड़ा सा जल था, इसका मतलब जल भी गिलास और लोटा भर के नहीं था, थोड़ा सा जल था। लेकिन क्या हो गया कि जैसे ही वो जल पीने लगे, वहां एक चांडाल आ गया। अभी तो कुत्ता आया था, अब कुत्ते को खाने वाला आ गया। कुत्ता डेलिकेसी। कुत्ते का भी मीट खाते हैं लोग आजकल, जानते हैं आप? उसको कहते हैं चंडाल, जो कुत्ते को खा जाए। कुत्ता तो इजीली अवेलेबल है ना। अब मीट पता नहीं क्या रुपए किलो है, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, जो भी है। कुत्ता तो क्या है, कोई मार भी दोगे किसी को तो कहेगा अच्छा हुआ मार दिया कुत्ते को, मारो, गली में बहुत कुत्ते हो रहे हैं। कोई अगर कुत्ता बक्सी आ जाए तो कितना लोग कहते हैं कल्याणकारी व्यक्ति आ गया, कुत्ते कम होंगे। तो कुत्ते को मार मार के ले जा रहा है, खा रहा है, कैसा मांस होगा कुत्ते का। इसलिए बता रहे हैं कि चंडाल व्यक्ति बहुत ही सबसे निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है, चंडाल, कुत्ते को खाने वाला। और कहने लगा, हे राजा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हूं, मैं नीच हूं, कृपया करके मुझे पीने के लिए थोड़ा सा जल दे दें। अब वो आदमी है राजा, तपस्या कर रहा है, परम दिव्य व्यक्ति है, और कुत्ते से भी निम्न व्यक्ति उससे जल मांग रहा है। तो क्या करते हैं रंतिदेव? बेचारे थके चंडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुखित महाराज रंतिदेव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन कहे। क्या कहे सुनिए, सुनना चाहते हैं हम लोग? मैं ईश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूं, न जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूं। मैं सारे जीवों के बीच निवास सारे जीवों के बीच में निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूं, जिससे कि वो कष्ट से मुक्त हो सके। ऐसा किसी और ने प्रार्थना करी? किसने? वासुदेव दत्त ने करी। उन्होंने क्या बोला कि हे चैतन्य महाप्रभु, ये सारे संसार के लोगों के कष्ट आप मुझे दे दीजिए। और प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा आपके धाम, सबको ले जाने की गारंटी दो पहले। अब भक्त थे ना, भक्त जिद पकड़ ले तो भगवान कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे में बहुत प्रेम है ना भगवान से, तो बताते हैं कि वास्तव में उस वक्त सारे जीवों का उद्धार हो गया। प्रहलाद महाराज ने जिद पकड़ ली, मैं नहीं जाऊंगा। और किसने किया ऐसा? हाँ, श्रील प्रभुपाद ने किया, जो वृंदावन में बैठे थे। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा विदेश, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जितने भी कंट्रीज के नाम लिए जाएं, सबके कष्ट आप मुझे दे दो हे भगवान। हमें लगता है कष्ट कहाँ हुए। हम देखते हैं वीडियोस, आजकल वीडियो देखते हैं प्रभुपाद की। प्रभुपाद एक रथ के ऊपर है, ऐसे करके नाच रहे, देखा आपने? कई प्रभुपाद है, उनके आगे प्रणाम कर रहे हैं लोग, लेट रहे हैं, उनके कमरे देख रहे हैं आलीशान। तो उन्होंने कहे का कष्ट भैया, मजे ही मजे दुनिया में। क्योंकि वीडियो वही कैप्चर करती है जब हैप्पी मोमेंट्स आ जाते हैं, उसके पहले के मोमेंट कोई कैप्चर करता है? अब हम लोगों ने यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन किया, एक कैमरामैन वहाँ पेड़ पे चढ़ रहा है, एक कहीं चढ़ रहा है, एक वहां से ऐसे कर रहा है, देखा आप लोगों ने अभी? ऐसा होता था पहले, 10 साल पहले। 10 साल पहले हम सड़क में निकलते थे, माइक भी नहीं होता था, गला फाड़ के निकल रहे हैं,
जा रहे हैं हरे कृष्णा, अब इधर माइक है, इधर ये इंस्ट्रूमेंट है, इधर ये इंस्ट्रूमेंट है, तो कैप्चर हो रहा है। कहते कितना बढ़िया है, कितने मजे हैं। पापा मैं भी साधु बनना चाहता हूँ क्योंकि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। जो पहले का टाइम है वो कोई कैप्चर करता है? कोई था ही नहीं आसपास, कैप्चर कौन करेगा? इसलिए हमें ऐसा लगता है कि संसार में ये कष्ट लेने का काम जो है वास्तव में कष्टकारी है। जो प्रभुपाद के जीवन के चरित्र को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है, अरे बाप रे। आज हमें लगता है रशियन सुंदरियां कितना बढ़िया नृत्य कर रही हैं, क्या बढ़िया है, इस्कॉन क्या बढ़िया प्रचार कर रहा है। अब जो व्यक्ति ने सॉल्टेड ब्रेड पढ़ी है वही समझेगा कि रशिया में इस बीज को उगाने के लिए कितने लोगों ने अपने खून का सिंचाई करी थी। तो वो समय कोई याद नहीं रख पाता है। इसलिए वास्तव में यदि हमें कष्ट लेना है तो यही एक कष्ट लेना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कष्ट लेना भगवान को वास्तव में प्रेम पैदा करता है हमारे भगवान के हृदय में, जब हम इतना कष्ट ले लेते हैं। और अदरवाइज हमारे जीवन का पर्पस क्या है? हम सभी को एक दिन मर जाना है, मरना है कि नहीं? अगर आप डनलप पिलो में बहुत बढ़िया बढ़िया एसी में फुल फैसिलिटीज के साथ भी रहोगे तो भी हमारी मृत्यु दर्दनाक हो सकती है। और मृत्यु तो दर्दनाक है ही। तो इसलिए क्यों ना पहले कष्ट लिया जाए, जैसे भगवान के लिए प्रेम पैदा हो, जीवन का असली चीज है। तो वो बोलता है कि मुझे अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, मैंने 48 दिन में फास्टिंग इसलिए नहीं करी, ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं भगवान, मैं केवल ये चाहता हूं कि सारे दुनिया के लोगों का कष्ट आप मुझे दे दें। तो आप लोग चाहते हैं ऐसा बोलना? सोच लीजिए, सोच लीजिए जीवन में जो अभी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आपको याद है क्या क्या चल रही है? अगर वो 10 गुना हो जाए तो? हाँ बोलिए बोलिए। जितनी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है अगर वो 10 गुना हो जाए तो क्या हो? चाहते हैं आप? नहीं, आप सच बोल रहे हैं कि नहीं चाहते, नहीं कर पाए। तो सारी दुनिया के कष्ट तो मतलब कितना हो गया? मुश्किल काम है। कुंती महारानी की प्रेयर्स मुश्किल है, लेकिन आप ये इस पे विश्वास रखिए, जब भगवान इतना कष्ट देंगे ना तो उसको सहन करने की शक्ति भी वही देंगे वास्तव में। ठीक है। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चंडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता क्लेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गया। बताइए, ऐसे ही निर्जल एकादशी में होगा, 12 बजे तक आपको लगेगा प्राण निकल जाएंगे, 1-2 बजे तक लगेगा प्रभु जी नहीं हो सकता है, प्लीज अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जो वो 1-2-3 बजे का टाइम निकाल लेगा वो फिर उस भूख प्यास से ऊपर चला जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा भूख प्यास। हाँ, वो खींचता है एक तरफ, कुछ समय के लिए खींचता है, कहता अब नहीं अब नहीं अब नहीं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने पानी भी दे दिया तो कह रहे हैं अब मैं भूख प्यास से मुक्त हो गया, थकान से मुक्त हो गया, शरीर कंपन से मुक्त हो गया, क्लेश संताप से मुक्त हो गया। तो ऐसा मत कहिए कि थोड़ा आराम तो दीजिए प्रभु जी, अभी तो आए थे चक्कर में, लेटे थे 1 घंटे, आपने बोला चलो संकीर्तन में, यहाँ चला लिया, अब क्लास, अब कहोगे वहां संकीर्तन करो, पुस्तक वितरण करो, फिर वहां चलो, फिर ऊपर को जाएंगे, अभी तो नीचे को आए थे। तो ये ठीक नहीं है। तो वास्तव में रेस्ट लेने से ही वास्तव में ये सब है ना, भगवान आपको उन चीजों से ऊपर, जैसे शिला प्रभुपाद के जीवन हम देखते हैं 12 बजे से लेकर 9 से 12, आई थिंक 9 से 12 सोते थे। बताइए, 9 से 12 सोना और 12 बजे उठ के क्या करना? पुस्तकें लिखना। क्योंकि दिन में पुस्तकें लिखे कैसे? कोई यहाँ से हजारों लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो इसका मतलब उनका भी तो यही शरीर था, उनकी किडनी थी प्रभुपाद की थी, गुर्दा भी था, फेफड़े भी थे, यही शरीर था। तो फिर इसका मतलब हमारे शरीर में तपस्या की कैपेसिटी हमारे हाथ में, और वास्तव में यदि हम भगवान को समर्पित हैं तो वो शक्ति देते हैं हमें तपस्या करने की। और इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा रंतिदेव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु था और शांत था। और उसके बाद लोगों को इच्छित फल देकर उसकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा, शिव जी और देवता राजा रंतिदेव के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वही थे ब्राह्मण शूद्र चंडाल। तो ये सारे रंतिदेव की परीक्षा ले रहे थे। राजा रंतिदेव को देवताओं से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं थी। अरे देवता आप घर में आ गए, ये पिंटू 3 साल से फेल हो रहा है MBA में, इसको निकाल दीजिए। उसने उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान विष्णु या वसुदेव में अनुरक्त होने के कारण उसने अपने मन को भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। कुछ नहीं चाहिए देवताओं से, देवताओं को प्रणाम किया, दैट्स इट। आप गए थे मनीला देवी,
बहुत सारे देवता थे, तो हमने उनको प्रणाम किया, लेकिन हमने उनके आगे लिस्ट नहीं भेजी। जैसे कि कोई यूएस यूके जाता है तो लोग लिस्ट भेजते हैं, ये सामान लाइए। तो हे महाराज परीक्षित, क्योंकि राजा रंतिदेव शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण भावना भावित तथा पूर्ण रूपेण निष्काम था, अतएव भगवान की माया उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी, उल्टे माया स्वप्न के समान पूरी तरह नष्ट हो गई। इसलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति थे। भगवान के पास शरण करेंगे तो भगवान शक्ति देंगे, हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, तपस्या करने की भी शक्ति देंगे, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा। और जिन लोगों ने राजा रंतिदेव के सिद्धांतों का पालन किया उन सबको उनकी कृपा प्राप्त हुई। तो आप पालन करना चाहते हैं और वे भगवान नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस तरह वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। लेकिन रंतिदेव क्या थे? ऐसे योगी नहीं थे जो भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते थे। वो तो संसार के कष्ट लेना चाहते थे। इसलिए घबराइए मत, यदि आप कष्ट मांगेंगे तो भगवान कष्ट को झेलने की ताकत देंगे और भगवान बड़े प्रसन्न होंगे कि इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, और फिर वो आपको गले लगाएंगे गोप कुमार की तरह। तो आप चाहते हैं भगवान गले लगाए? तो उसके लिए कुछ कष्ट लेना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। माइक है हमारे पास, दूसरा माइक शायद नहीं है, है?